कर्नाटक में हिजाब मसले पर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद बहुत सारी मुस्लिम स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन का बायकॉट कर दिया था। अब कर्नाटक की सरकार ने कहा है कि एग्जाम से गैर हाजिर रही छात्राओं के लिए फिर से एग्जाम नहीं कराया जाएगा। कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश ने कहा है कि एग्जाम के दौरान गैर हाजिर रहने के पीछे चाहे जो भी वजह रही हो, लेकिन सरकार फिर से एग्जाम नहीं कराएगी। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद कर्नाटक में कई जगहों पर प्रोटेस्ट भी हुए थे और राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा कि उनकी सरकार अदालत के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती है। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का पालन किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हिजाब विवाद पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के 3 जजेस को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 20 मार्च को यह बात कही थी। अब आपको बता दें कि जजेस को जान से मारने की धमकी देने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही दिनों बाद यह बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने हिजाब पर फैसला देने वाले सभी 3 जजेस को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। कुछ लोगों ने जजेस को जान से मारने की धमकी दी थी। इस पर मैंने ऑफिसर्स को जांच करने का ऑर्डर भी दिया है। आपको बता दूं कि सिक्योरिटी कवर कुल 6 तरह के होते हैं: एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, वाई प्लस, जेड और जेड प्लस और स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप एसपीजी। वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी में सिक्योरिटी के लिए कुल 11 जवानों को तैनात किया जाता है। इसमें 1 या 2 कमांडो भी शामिल होते हैं। इनमें से 5 जवान घर पर तैनात होते हैं, 1 कमांडो और 4 कांस्टेबल। और वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिले शख्स के साथ 3 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स यानी पीएसओ होते हैं। पीएसओ को 3 शिफ्टों में रोटेशन के बेस पर तैनात किया जाता है। एक पीएसओ हर वक्त सिक्योरिटी मिले शख्स के साथ मौजूद होता है। कुमार विश्वास, हार्दिक पटेल और एमएस धोनी को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है। खैर, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सीएफआई ने मंडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो हिजाब मामले में अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जारी रखेंगे। सीएफआई ने कहा है कि स्टूडेंट्स को इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा है कि वो एग्जाम ना दे सके, क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं चाहती है कि मुसलमान लड़कियां पढ़ें। इस बीच मुस्लिम छात्राओं ने स्कूल्स का बायकॉट जारी रखा है और मंडे को भी लगभग 400 छात्राएं स्कूल और कॉलेजेस में नहीं आईं। साउथ कन्नड़ जिले के एक सरकारी स्कूल में हिजाब पहनकर दाखिला ना देने पर छात्राओं ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया। कुछ छात्राओं ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि पहले भी वो हिजाब पहनकर एग्जामिनेशन में आती रही हैं और उनसे कभी भी इस तरह का सवाल नहीं किया गया था, लेकिन अब उन्हें इसे हटाने के लिए कहा जा रहा है। तो अब आयरनी यानी विडंबना यह है दोस्तों कि दूसरी तरफ गुजरात सरकार ने नए एजुकेशन सेशन से सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के सिलेबस में भगवत गीता को भी शामिल करने का फैसला लिया है। जानकारों का मानना है कि राज्य सरकार के इस फैसले से आने वाले दिनों में विवाद खड़ा हो सकता है। इस फैसले के बाद मोदी सरकार में मंत्री प्रहलाद जोशी ने सुझाव दिया है कि गुजरात की तरह हर स्टेट्स को स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने पर सोचना चाहिए। वहीं अब गुजरात सरकार के ऐलान के बाद कर्नाटक सरकार भी भगवत गीता को स्कूली सिलेबस में शामिल करने पर सोच विचार कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश ने कहा है कि इस मामले पर फिलहाल राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ चर्चा करी जा रही है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर जीतू वघानी ने राज्य विधानसभा में एजुकेशन बजट पेश करते हुए 2 अहम ऐलान किए थे। पहला ये कि इंग्लिश लैंग्वेज को अगले सेशन से पहली क्लास से ही पढ़ाया जाएगा और दूसरा ये कि भगवत गीता को अब 6ठी क्लास से स्कूली सिलेबस का हिस्सा बनाया जाएगा। वहीं जानकार शक जता रहे हैं कि सरकार के ताजा फैसले का असर बच्चों के जहन पर पड़ेगा और मजहब को लेकर विवाद पैदा हो सकते हैं। जानकारों का कहना है कि ऐसा करने से दूसरे मजहब के बच्चों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भावना पनप सकती है और बच्चों में अपने मजहब को लेकर भ्रम के हालात भी पैदा हो सकते हैं। जानकारों के मुताबिक बचपन से ही धार्मिकता के ऐसे बीज बोए जाएं तो हो सकता है कि ये बच्चे भारतीय बनने के बजाय हिंदू, मुसलमान, ईसाई या जैन बनने के बारे में सोचना शुरू कर दें।
तो दोस्तों, जानकारों का मानना है कि अगर धर्म प्रचार के इरादे से एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ एक धर्म की एजुकेशन को जोड़ा जाता है तो यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक है। अगर बच्चों को उनकी पढ़ाई में भगवत गीता पढ़ाई जाती है तो दूसरे मजहब के लोग इसका विरोध कर सकते हैं या अपने धर्म को भी शामिल करने की मांग कर सकते हैं। लोग इस फैसले के खिलाफ अदालत में भी जा सकते हैं और इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के मुताबिक भारत एक सेक्युलर मुल्क है। इसलिए जानकार मानते हैं कि इस मामले को देश के बाहर भी चुनौती दी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ जानकारों का यह मानना है कि भारत में 16,000 ईसाई स्कूल और करीब 400 ईसाई कॉलेजेस हैं। माइनॉरिटी होने के नाते उन्हें अपना धर्म सिखाने का हक है, पर वो ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास दूसरे धर्मों के स्टूडेंट्स भी होते हैं और एजुकेशन का मकसद किसी खास मजहब को तवज्जो देना नहीं है। कुल मिलाकर ज्यादातर जानकारों का इल्जाम है कि सिलेबस में भगवत गीता पढ़ाने की बात के पीछे मुल्क में चल रहे मौजूदा सियासी तमाशे का असर साफ साफ झलक रहा है और इसका एजुकेशन सिस्टम की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। खैर दोस्तों, अब मैं आपको 3-4 ऐसी खबरें बताऊंगी ताकि आप हिजाब मसले को बड़ा करने से लेकर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के सिलेबस में भगवत गीता पढ़ाने की बात से लेकर द कश्मीर फाइल फिल्म को सरकार के तरफ से प्रमोट होने के इस मौजूदा हालात में सियासी तमाशे को समझ सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज होने के बाद से ही सुर्खियों में है। फिल्म पर लगातार जाने माने लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों के रिएक्शन मैं आपको बताऊंगी, उसका एनालिसिस करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि दूसरी शख्सियत का फिल्म को लेकर बयान खुद पूरे सियासी तमाशे का एनालिसिस कर देगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर से जब द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि भारत हिंदू और मुसलमान दोनों का देश है और किसी भी तरह का बंटवारा या भेदभाव ठीक नहीं है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नाना पाटेकर ने यह भी बताया कि उन्होंने अब तक ये फिल्म नहीं देखी है और फिल्म को लेकर वो कमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि किसी भी फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मशहूर एक्टर आमिर खान ने कहा है कि वो द कश्मीर फाइल्स फिल्म जरूर देखेंगे। पत्रकारों के साथ बातचीत में आमिर खान ने कहा है कि वो इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हमारा दिल दुखता है। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, यकीनन वो बहुत ही दुख की बात है। आमिर खान ने कहा है कि हर हिंदुस्तानी को यह बात याद रखनी चाहिए कि एक इंसान पर अगर जुल्म हो तो उस पर क्या बीतती है। इस फिल्म ने उन लोगों के जज्बातों को छुआ है जो इंसानियत पर भरोसा करते हैं। आमिर खान ने कहा है कि वो यकीनन इस फिल्म को देखेंगे और उन्होंने इस पर भी खुशी जताई कि फिल्म कामयाब हो रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म जब से रिलीज हुई है तब से कई वजहों से वो चर्चा में है। एक तरफ जहां लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का इल्जाम है कि इस फिल्म में कई चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। वैसे बताया जा रहा है कि द कश्मीर फाइल्स ने अभी तक 167 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। वहीं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भी द कश्मीर फिल्म्स पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कैसी फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। अगर कोई प्रगतिशील सरकार सत्ता में होती तो इरिगेशन फाइल यानी सिंचाई फाइल्स, इकोनॉमिक फाइल्स टाइप की फिल्म बननी चाहिए थी। कौन द कश्मीर फाइल्स फिल्म चाहता है? दिल्ली में कश्मीरी पंडितों का कहना है कि कुछ लोग ये वोट के नाम पर कर रहे हैं। हमें इससे कोई मदद नहीं मिलती है और ना ही मिलेगी। केसीआर ने मोदी सरकार पर यह इल्जाम लगाया है कि सरकार किसानों के मुद्दे को नजरअंदाज करने के लिए द कश्मीर फाइल्स फिल्म को प्रमोट कर रही है। जबकि महाराष्ट्र बीजेपी के प्रेसिडेंट चंद्रकांत पाटिल ने कोल्हापुर में एक प्रोग्राम में पार्टी कार्यकर्ताओं को एड्रेस करते हुए कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 घंटे सोते हैं और हर दिन 22 घंटे काम करते हैं।
उन्होंने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि उन्हें सोने की जरूरत ही ना पड़े और हर मिनट देश की वो सेवा करते रहें। खबरें खत्म हुई। दोस्तों, अब आप लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी वाला एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप भी जागने की कोशिश करें मुल्क की बेहतरी के लिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।